बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक नया डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो परचेज़ किया है। जबकि मेरे पास जो पहला मीटर था वो ऑलमोस्ट ठीक था, काम कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि मैंने उसे जो है ना वो रिप्लेस किया और एक नया मल्टीमीटर जो है परचेज़ कर लिया। रिप्लेस तो नहीं किया, लेकिन स्पेसिफ़िक कुछ काम ऐसे थे वो मुझे पहले वाला मीटर काम दे नहीं रहा था, इसलिए मैंने नया मल्टीमीटर परचेज़ किया। और जो नया मल्टीमीटर परचेज़ किया जो उसका मॉडल है यहाँ पे यूटी 203 प्लस यूनिटी का ये मल्टीमीटर है। और मेरे पास जो पहले वाला मल्टीमीटर था वो भी यूनिटी का, लेकिन उसका जो मॉडल था यूटी 136C प्लस। तो इनमें कुछ बहुत से फंक्शन ऐसे हैं, बेसिकली वो हर मीटर में तकरीबन एक जैसे होते हैं, जिस तरह एसी डीसी वोल्टेज हो गए, कंटिन्यूटी डायोड की रेंज और रेजिस्टेंस वगैरह को चेक करना। ये तो आम मल्टीमीटर्स में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बताऊंगा और उन्हीं के ऊपर ही आज हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ मिली है, इसमें एसी और डीसी एम्पेयर, मतलब अगर आपको कोई भी एसी या डीसी एम्पेयर चेक करने हैं तो आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने, आप ये देखें यहाँ पे एक 40 एम्पेयर और यहाँ पे एसी और डीसी दोनों का निशान मौजूद है। तो आप इस बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डीसी एम्पेयर सेलेक्ट है, तो मैं यहाँ से अगर बटन प्रेस करूँगा तो ये एसी एम्पेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर अब हम एम्पेयर कैसे चलेंगे, एम्पेयर चेक करने के लिए इसे आमतौर पर क्लम मीटर बोलते हैं। तो इसको यहाँ से, इसका लॉक है, इसे प्रेस करेंगे और जो वायर है उसको इसमें से गुजार देंगे। अभी मैं एक एम्पेयर चेक करवाता हूँ आपको, डीसी एम्पेयर, एक बल्ब को यूज़ करते हुए डीसी बल्ब को। उसमें आपको दिखाता हूँ कि वो एम्पेयर, वो जो बल्ब है वो कितने एम्पेयर जो है वो लोड ले रहा है। तो मेरे पास ये बल्ब है और इसकी मदद से मैं देखूँगा कि ये कितने एम्पेयर लेता है। मैं यहाँ पे इसे प्लग कर देता हूँ और इसे यहाँ पे, तो ये रोशन हो गया। तो मैं इसके इसे एसी पे चेक करता हूँ। तो एसी पे मुझे कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरे जो ये वोल्टेज है ये डीसी है। मैं बटन प्रेस करता हूँ और डीसी, ये डीसी 2 एम्पेयर ले रहा है। आप देखें 1.94, और मैं यहाँ से इसे उतारता हूँ तो ये 0 ठीक है। तो मैं दोबारा से प्लग करता हूँ तो ये तकरीबन 2 एम्पेयर ले रहे हैं ये दोनों, मतलब ये एक बल्ब जो है वो 1 एम्पेयर ले रहा है। तो इस तरह से हम इसके डीसी एम्पेयर चेक कर सकते हैं। और जो आपने एसी एम्पेयर चेक करने हैं वो भी आप इसी तरह से चेक करेंगे। आपने जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट का बटन प्रेस करना है, ये एसी पे आ जाएगा। और कोई भी एसी वायर को, कोई भी एक न्यूट्रल या फेज, उस पर अगर आप यहाँ पे से क्लम डालेंगे तो आपको वो एसी एम्पेयर जो है वो चेक करवा देगा। मेरे पास अभी वायर नहीं है, या वायर है तो से, लेकिन वो कैमरे से पड़े हैं, मैं आपको चेक नहीं करवा सकता, लेकिन मेथड जो है वो चेंज नहीं है। इसके बाद इसमें एक और फंक्शन है, यहाँ पे ऊपर है वो 400 एसी डीसी एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो एम्पेयर हैं वो 40 एम्पेयर से ऊपर हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक और फंक्शन है यहाँ पे NCV, नॉन कनेक्टिंग वोल्टेज। ऐसे वोल्टेज जो हमें वायर को छीले बगैर चेक करने होते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ वोल्टेज, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं एक वायर लेता हूँ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है। ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है। सोल्डरिंग आयरन अभी ऑफ है, लेकिन इसमें पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसने बीप साउंड देना स्टार्ट कर दिया। मैं इसे दूर करता हूँ तो ये ऑफ हो गई है, ठीक है। लेकिन ये जैसे पास आएगी ये बीप देना स्टार्ट कर दिया इसने। लेकिन मैं इसी सोल्डरिंग वायर के आयरन के आगे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे ये नहीं, कोई भी किसी किस्म का वोल्टेज नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? बीप नहीं दे रही क्योंकि अगर वोल्टेज ही नहीं है और सोल्डरिंग आयरन जब ऑफ है। मैं इसे यहाँ से ऑन करता हूँ, जैसे ही ऑन करूँगा इसकी लाइटें भी ऑन हो जाएंगी, इसकी बीप साउंड भी आ जाएगा। देखें, ठीक है। आप इस तरह से एक वायर में ये इस मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि उसमें पावर मौजूद है या नहीं। बजाय इसके कि आप उसको छीलें, उसे चेक करें, तो ये एक बहुत आसान मेथड है इसे चेक करने के लिए। तो ये 2-3 फंक्शन से, 2 फंक्शन है जिनके लिए मुझे इस मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन इसमें आप रिपेयरिंग वगैरह का काम भी कर सकते हैं, जो कि हम आम करते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको स्टैंड नहीं मिलेगा, जैसा कि इसमें ये एक स्टैंड है। ये मल्टीमीटर कुछ इस तरह से स्टैंड पे लग जाएगा और आपको काम करने में आसानी होगी। और ये मल्टीमीटर ये आपको ऐसे किसी चीज़ में लटकाना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली इलेक्ट्रीशियन आज़ाद के लिए होता है, तो उनके लिए होता है। तो इसमें कोई स्टैंड नहीं है।
और बाकी इसकी जो काम तो तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें रिपेयरिंग के लिए इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है बहुत छोटी है, स्टैंड नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम। बाकी तो ऑलमोस्ट डन है। ये मल्टीमीटर जो ये काम करता है वही काम ये भी करता है, बल्कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो मैंने इसे लिया था एम्पेयर चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे पास मैंने सोलर को इंस्टॉल करवाया था और मुझे डाउट था कि जो सोलर पैनल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, वो प्रॉपर वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहे, इनपुट नहीं दे रहे, आउटपुट नहीं दे रहे। तो उसे चेक करने के लिए मैंने ये लिया था। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ, ये मेरा ख्याल है मुझे 7,500 700 या 800 रुपये में पड़ा था। मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। और इसमें जो है वो UT203 है सिंपल, ये प्लस में है। जो सिंपल है वो तकरीबन आपको 6500-6300 रुपये का पाकिस्तान की मार्केट से मिल रहा है। इसकी परचेजिंग मैंने तकरीबन 1-2 माह पहले की है, मतलब अप्रैल के आसपास की है। तो ये एक वीडियो से छोटी थी। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसमें मज़ीद सीखने को मिला होगा। अगर आपने एम्पेयर वगैरह चेक करने हैं तो आप इसी मल्टीमीटर का इस्तेमाल करें, परचेज़ करें। अगर आपने सिर्फ रिपेयरिंग का काम करना तो उसके लिए ये मल्टीमीटर बेस्ट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।